अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मस्जिद आसारी शरीफ रहमानिया तालागड्डा में इंतजामिया कमेटी और SIO की जानिब से 10 रोज़ा समर कैंप का इनेकाद अमल में आया, जिसमें तकरीबन 40 बच्चों ने शिरकत की। इस समर कैंप में बच्चों को दीन की तालीमात दी गई और इख्तिताम के मौके पर बच्चों में इनामात व एहसानात तकसीम किए गए। इख्तितामी तकरीब में मस्जिद आसारी शरीफ रहमानिया तालागड्डा के सदर मोहम्मद शफीउद्दीन ख्वाजा पाशा, SIO के ज़िम्मेदार मुकर्रम अली, अब्दुल्ला, मंसूर, गुलाम मुस्तफ़ा, मौज़न मोहम्मद, फरहान मोहम्मद, अजहर के अलावा दीगर मौजूद थे। والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. से कुछ अल्लाह तुमने एक पल
रो के रहम दिखाऊंगा। अल्लाह मेरी तकरीर है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाबिलोन में पैदा हुए। वो बहुत अक्लमंद थे। जब वो पैदा हुए वहाँ पर सूरज और चांद और तारों की परस्तिश किया करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद बुत बनाया करते थे। उन्होंने कभी अल्लाह की इबादत नहीं की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कभी कभी उन बुतों से खेला करते थे। तब उन्हें एहसास हुआ कि जब गाँव में बुत परस्ती देखी तो उन्हें हैरान हुई कि कौन लोग इन बुतों के आगे सजदा करते हैं। जब उन्होंने उनके वालिद से पूछने का फैसला किया। जब उनके वालिद मरदूद का बुत बना रहे थे उन्होंने जाकर पूछा, अब्बू आप क्यों इन बुतों की इबादत करते हैं? तो उनके वालिद ने बोला कि ये हमारे खुदा है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 7 साल थी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर इल्म के समंदर बन गए। इल्म का समंदर किसको बोलते मालूम? जिनके अंदर खूब इल्म रहता, कुरान का इल्म था, हदीस का इल्म था, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म था, फिक़ह का इल्म था। तो उनकी एक मशहूर, आप अगर अच्छी सोहबत में बैठेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। उसी तरीके से अगर आप बुरी सोहबत इख्तियार करें, अगर ठीक है आपको बुरा काम ना करें, मिसाल के तौर पर अगर कोई दोस्त आपका या कोई बच्चा जो है कोई सिगरेट पी रहा है और आप उसके साथ जा रहे हैं, अगर ठीक है आप सिगरेट नहीं भी पिए लेकिन एक ना एक दिन जो है ना वो आदत आपको लग सकती है, क्योंकि वो बुरी सोहबत का जो है ना असर आपके ऊपर हो जाता है। आज मैं आप सबको मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करना चाहता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत बड़े नबी थे। अल्लाह ने उनको फ़िरौन
फिरौन ना माना तो अल्लाह ने समंदर को काट दिया और मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल बच गए और फिरौन डूब गया। इससे हमें ये सबक मिलता है, सब्र रखो अल्लाह पर, चाहे मुश्किल कितनी भी कठिन हो। अल्लाह हम सबको मूसा अलैहिस्सलाम जैसा यकीन दे। आमीन। उसके बाद भाई मोहम्मद जमील हुसैन, भाई सईद अहमद, सैयद अहमद, भाई दावत है जनाब भाई एजाज, भाई तनवीर हुसैन, भाई मोहम्मद अनस, इधर देखिए। भाई अज़ार खान, भाई मोहम्मद बैठो। मुबारक अटेंड करते हुए लास्ट ईयर में देखा था बहुत अच्छा अल्लाह तबारक व तआला के कुरान मजीद खुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इसी मस्जिद में, इससे पहले भी हम मिले थे, इससे पहले भी जो है हम ऐसी क्लासेस कंडक्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह काबिल मुबारकबाद है ये मस्जिद कमेटी भी और आप तमाम के वालिदैन भी और आप भी कि अल्लाह ताला ने हमको मुस्तकिल मिजाजी के साथ अच्छे प्रोग्रामों में शरीक होने की अल्लाह ने तौफीक दी। ठीक है, अल्लाह ताला किसी को अच्छे काम के लिए चुन लेता ना। प्यारे नबी क्या बोले कि अल्लाह ताला किसी को नवाजना चाहता है, किसी के साथ खैर और भलाई का मामला करना चाहता है तो उसको क्या देता है? तफक्कुह फी दीन, दीन की समझ उसको देता है। इस्लामिक क्लासेस में आना आसान, मस्जिदों में आना आसान, कुरान मजीद को सीखना आसान। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए क्या है? अपन देखते हैं मर्सिडीज में जा रहा, क्या खुशनसीब है, लैम्बोर्गिनी में जा रहा हो, नहीं, उससे खुशनसीब आप है। क्यों? अल्लाह ताला ने आपको इल्म के लिए चुना है। मैं एक आयत आपके सामने पढ़ा, अल्लाह ताला सवाल करे, कहो कि क्या इल्म रखने वाले और इल्म न रखने वाले क्या दोनों बराबर हो सकते? आगे नहीं, नसीहत तो अक्लमंद ही कबूल करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमको इल्म हासिल करने के लिए, आंख वाला अंधा दोनों बराबर हो सकते क्या? नहीं हो सकते। अंधेरा और उजाला बराबर हो सकते? नहीं हो सकते। उसी तरह इल्म रखने वाला और इल्म न रखने वाला क्या कभी दोनों बराबर हो सकते? नहीं। एक चीज तो हम तय कर लेना, मरते दम तक हम इल्म हासिल करते रहेंगे। क्या कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम्हें बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मरते दम तक हम या तो सीखते रहेंगे या सिखाते रहेंगे। आइदर वी विल बी स्टूडेंट्स और वी विल बी टीचर्स। या तो सीखते रहेंगे या सिखाते रहेंगे, या तो पढ़ते रहेंगे या पढ़ाते रहेंगे। क्यों? अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि दुनिया की हर चीज अल्लाह की रहमत से दूर है, इल्ला आलिमन औ तालिमन। या तो स्टूडेंट पे अल्लाह की रहमत है या टीचर पे अल्लाह की रहमत है। कितनी खुशनसीबी की बात है। नहीं, हम दोनों में से एक है, या तो हम सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं। इससे खुशनसीबी की बात क्या हो सकती है? तो एक चीज हम तय कर लेना कि हम इस तरह के क्लासेस में तो भाग के आना, हम कोई अच्छी बात बता रहे हैं तो भाग लेके आना। देखिए, एक प्यासा रहता नहीं, प्यासे को पानी बोले तो कैसा होता है, भाई पानी दे दो। तो याद रखिए,
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई थे, उनका नाम था अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। क्या नाम था? तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 13 साल के थे। 13 साल तो अपने पास कौन सी क्लास के थे? 7th क्लास। तो 7th क्लास के एज के थे वो। प्यारे नबी साहब का मिसाल हो गया। तो क्या बोले मालूम हो, अपने दोस्त को बोले चलो एक काम करते हैं, जो जाके सहाबा किराम है ना, सहाबा किराम से इल्म सीखते हैं। और कई साथी हमारे बीच में नहीं है आज जो क्लासेस में आए, इसकी वजह की वजह से डिले हो गया था ये हमारा प्रोग्राम। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार ज़्यादा अपने कॉम्पिटिशन ले हुए थे, तो इस पर मुख्तर है। इंशाल्लाह आपके कभी मौका होगा और करेंगे प्रोग्राम्स। मोहतरम सदर मस्जिद आज़म और दीगर जिम्मेदारान, मेरे अजीज़ भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बहुत खुशी का मौका है कि हमारा जो समर इस्लामिक क्लासेस यहाँ इस मस्जिद में चलते रहे, उसका जो है ना इख्तितामी प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया, आप लोग को मेडल्स वगैरह दिए गए। अजीज़ साथियों, कोई मेरे को बता सकते हैं कि कंपटीशन किसे कहते हैं? वैसे ही राइटिंग कंपटीशन, क्या मतलब? लिखने का, ठीक है। वैसे स्पीच का अगर कंपटीशन हुआ तो कौन सबसे अच्छा स्पीच दे सकते, ठीक है। ये कंपटीशन जो है ना, कुरान के अंदर ये बात आई है कि फस्तबिकुल खैरात, यानी खैर के कामों में एक दूसरे से कंपटीशन करो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। कैसे कामों में? खैर के कामों में, गंदे कामों में, शर के कामों में नहीं, राइट। एक दस्तरखान पे बैठे हुए कौन सबसे ज्यादा खाता की देखी हुई, ये अच्छा कंपटीशन है, बुरा कंपटीशन? इसका कोई फायदा नहीं है, राइट। उसके बिलमुकाबिल अगर ये बोला जाए कि कौन फजर की नमाज पढ़ा मुस्तकिल पढ़ेगा देखिए, ये अच्छा कंपटीशन है, बुरा है? उसी तरीके से कुरान का कंपटीशन है, बहुत सी चीजें जो ना देख सकते हैं। तो कंपटीशन असल में दुनिया के अंदर अच्छे कामों के लिए, खैर के कामों के लिए जब किया जाता है तो वो सबके लिए अच्छा होता है। आप देखेंगे कि सहाबा जो थे ना, अल्लाह के रसूल के जो सहाबा थे, वो एक दूसरे से कंपटीशन करते थे कि कौन सबसे ज्यादा अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करेगा, देखिए, और जो है ना एक दूसरे से कंपटीशन करते थे। तो इससे सबक ये मिल रहा है कि हमको अच्छे कामों में, अच्छी चीज़ों, अच्छे काम करने में, इस्लाम के काम करने में, दीन सीखने में एक दूसरे से कंपटीशन करना चाहिए, उसका जज्बा होना चाहिए। उससे होता ये कि एक जोश पैदा होगा, चलो अब तो करके दिखाना है, ठीक है। मोटिवेशन मिलता है इंसान कि वो जो है ना आगे बढ़े। तो यहाँ पर जो प्राइजेस आपको दिए जाते हैं, अगर किसी को प्राइज नहीं भी मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खैर के कामों में हमको एक दूसरे से कंपटीशन करना है, ठीक है। अब आप लोग स्कूल के जो है ना, स्कूल वगैरह के जो है एज में है, आप लोग को जो है ना बेहतर तरीके से मालूम है कि चीज़ें कैसे चलती। दूसरी चीज़ अजीज दोस्तों, हमको जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हमारी जो सोहबत है, ठीक है, अच्छी सोहबत हमको इख्तियार करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी सोहबत इख्तियार करने पर लोगों को उभारा और बोले कि अतर वाले की मिसाल दी। अतर समझते ना आप लोग, खुशबू जो लगाते ना, वो अगर आप उस खुशबू लगाने वाले के